वाल्मीकि जय भीम। आशा करता हूँ मेरी बात को समझेंगे। तो बात इस बात में भाई, जैसा कि कल हम गए थे मेरठ, कपसाड़ा गाँव आया हूँ, तो वहाँ जो माँ बेटी के साथ में अत्याचार हुआ था उसके विषय में गए थे उनके परिवार से मिलने। तो वहाँ हमें मिलने नहीं दिया गया। हम ज़्यादा भी नहीं तो 100, 150, 200 करीब थे। उनमें से हमने ये भी कहा था कि मैंने 2, 4, 5 आदमी को जाने दूँ, पर नहीं, उन्होंने नहीं सुनवाई की। उन्होंने कि अधिकारी से मिलो। हम वहाँ गए तो वहाँ से गई उनसे मिलो, और उन्होंने की उनसे मिलो। ऐसे ही वो भटकाते रहे। तो ये चीज़ें योगी जी को तो पता होंगी, देश के मुख्यमंत्री है भाई, कि जो भी कांड होते हैं वो सबसे पहले पता पड़ती है कि देश की अस्त व्यवस्था ना बिगड़ जाए। तो इतने सख्त आदेश एक परिवार को परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री के थे, और अभी किसी हिंदू मुस्लिम की हो जाती तो उनके घर भी तुड़वा दिए जाते, सब चीज़ हो जाती। हमारे समाज से एक व्यक्ति ख़त्म हुआ है और बेटी लापता थी, अब तो कहते हैं कि मिल गई है, फिर भी हमें नहीं मिलने दिया गया। और हम कहाँ से, नोएडा से हम गए थे। मेरे बहुत सारे भाई, कोई हरियाणा से आया था, कोई कहीं से, जैसे करण रोहतकिया रोहतक से आया था, गढ़ से भी गए थे भाई, तो हर जगह से बंदे थे। अगर जो 2, 4 आदमी मिल जाते तो कुछ बिगड़ तो जाता नहीं, सरकार की बुराई तो हो नहीं जाती उसमें, पर मिलने नहीं दिया गया। देख लो कितनी बड़ी राजनीति चल रही है इस देश के अंदर, के पीड़ित परिवार से उन्हीं के परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ बहुत लोग आ रहे थे बेचारे, जो कि दूर दराज से खुल्ला खुल्ला करने आ रहे थे, उनको भी उस गांव में एंट्री नहीं होने दी। तो ये पुलिस प्रशासन की कमी नहीं है, ये सरकार की कमी है, क्योंकि उन्हें तो जैसा आदेश मिलेगा ऐसा करेंगे वो। तो मैं सभी दलित भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब भी सुधर जाओ और एक हो जाओ। मुट्ठी बंधी हुई ही दम दिखाती है, खुली हुई मुट्ठी बिखरी हुई होती है, कोई भी एक उंगली पकड़ के तोड़ देता है। और जब हम एक हो जाएंगे ना सबले दलित, तो कोई भी हिलाने वाला नहीं है। और सरकार भी अपनी होगी, मुख्यमंत्री भी अपना होगा, और प्रधानमंत्री भी अपना होगा। और एक बार देखा भी है तुमने करके, 4 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती जी, वो एकता का बल था। पर आज अपनी ही कमियों से हम बिखर गए हैं, बिछड़ गए हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की कटी करते हैं। यही गलत है, और इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं सब, जो कि कुछ दिन पहले दबे पड़े थे, आज वो उभर उभर के हमारे ही बहन बेटियों के साथ में, भाइयों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, ऐब कर रहे हैं, उन्हें जान से मार रहे हैं। और यही आदमी मायावती के शासन में सब शांत हो गए थे। पर आज जब से ये सरकार बनी है, जब से मेरे समाज के साथ में और इतना दलित समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जगह 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 कहीं भी सुनो कि दलित को मार दिया। अब क्यों नहीं कहती है सरकार के दलित नहीं है, हिंदू हैं? अब क्यों जाटव वाल्मीकि कर दिया जाता है? इलेक्शन टाइम आएगा तो हम दलित हो जाएंगे, हैं? नहीं, जब हम हिंदू हो जाएंगे। जब इलेक्शन टाइम होगा तो जब हिंदू हो जाएंगे, इलेक्शन ख़त्म तो हम दलित, तुम चमारो, तुम चूड़े हो, ये वो तरह तरह की बातें करने लगते। फिर हमारे भाइयों को बहनों को मारा जाता है, हैं? तो ऐसी सरकार से हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या लाभ? ऐसी सरकार को कभी वोट नहीं देनी चाहिए। और अब 2027 में सब सुनो, अपना बहुमत दिखाना है, अपनी सरकार बनानी है। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, वंदे मातरम।